शांति। जो मुरली आज हम स्टडी करेंगे उसका टाइटल है विस्तार में सार की सुंदरता। विस्तार में, ठीक है, सार, है ना। आज हम कल जैसे पांडव भवन थे तो वहां पे जो टचिंग हुई वो भी ये हुई थी कि अभी ना किसी भी चीज के या किसी भी आत्मा के या किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना। सार में अपनी बुद्धि को, अगर मुझे बाबा के साथ सदा कनेक्टेड रहना है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सार में रहना। ठीक है, बात हुई, विस- थोड़ी कुछ भी हुआ, साथ में ही सार स्वरूप। और ये आज की मुरली भी है, विस्तार में सार की सुंदरता। 1 मई 1984 मुरली की डेट है। सर्व को सार स्वरूप में स्थित करने वाले बाप दादा शक्तिशाली आत्माओं प्रति बोले। बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। बाबा विस्तार को भी देख रहे हैं, जो आज इतना संसार का विस्तार है, और इस विस्तार में सार स्वरूप आत्माओं को भी देख रहे हैं। विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है। विस्तार तो बाबा कहते इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है। और सार स्वरूप बच्चे अर्थात आत्मा इस वृक्ष के फल स्वरूप हैं। विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। जैसे क्वांटिटी अच्छी लगती है, जब मधुबन में भी बाबा मिलन होता है तो इतने बाबा के बच्चे होते हैं, पूरा डायमंड हॉल भरा रहते हैं, पूरा मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन जब हम अभी मधुबन में रहते हैं, जब कोई नहीं होता, तो वो जो शांति अनुभव होती है ना, वो बाबा कहते जो सार वैरायटी तो अच्छी रौनक है, वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन जो सार में रहते हैं वो शक्तिशाली होते हैं। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को ही देख रहे थे। बाबा भी किसको देखते हैं? सार में। तो हमारी दृष्टि भी विस्तार में नहीं जाए, सार को पकड़ो। ज्यादा चीजों में, ज्यादा बातों में अगर आपने अपनी बुद्धि गई ना, तो वो बुद्धि को क्या कर देगी? वीक कर देगी। तो बुद्धि को बाबा के साथ सदा कनेक्टेड रखने के लिए ना, ट्राई टू जल्दी जल्दी चीजों को, है ना, रैप अप करो, बातों को भी जल्दी रैप अप करो और अपनी एनर्जी को सेव करो जितना हो सकता है। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है, ये तो सभी अनुभवी हो। सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना अंतर हो जाता है, ये भी जानते हो। विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार की आवश्यकता है, लेकिन विस्तार की विशेषता भी है, ठीक है, बच्चों का आना की आवश्यकता भी है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का होता है। इसलिए बाप दादा दोनों को देश हर्षित दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार, तो फलों से भी प्यार। इसलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने आना ही पड़ता है। जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते।
चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं, चाहे सार स्वरूप आत्माएं हैं, दोनों ही बाप के बने अर्थात बच्चे बने। इसलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों की मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता ही है, तो बच्चों का अधिकार बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। तो बाबा कहते, जब तक बाप को नहीं पहचाने, जब तक वो बाप समान आत्माएं है ना अपनी अपने स्वमान में नहीं आए, तब तक तो बाबा कहते वो आ नहीं सकते, चाहे विस्तार वाली आत्माएं हो या सार स्वरूप हो। आज मुरली चलाने नहीं आए, जो दूर दूर से सभी आए हैं, तो मिलन बनाने का वायदा निभाने आए हैं। कोई सिर्फ प्रेम से मिलते, कोई ज्ञान से मिलते, कोई समान स्वरूप से मिलते, कोई प्रेम से मिलते। बहुत प्रेम में, जैसे भक्ति में होता है बाबा के लिए, है ना। कोई ज्ञान से मिलते, ठीक है, जैसे ज्ञान समझकर बाबा से मिलन बना रहे हैं। लेकिन कोई ऐसे बच्चे हैं जो मिलन मनाते नहीं है, जो सदा बाबा के साथ ही है, बाबा उनसे दूर गया ही नहीं है, जो बाप समान स्वरूप से मिलते हैं। लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है। आज सब तरफ से आए हुए बच्चों की विशेषता देख रहे थे। एक दिल्ली की विशेषता देख रहे थे। सेवा की आदि का स्थान है, और आदि में भी सेवाधारियों को सेवा की आदि के लिए यमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। यमुना किनारे जाकर सेवा की। सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना किनारे पर शुरू हुआ, और राज्य का महल भी जमुना किनारे पर ही होगा। इसलिए गोपी वल्लभ गोप गोपियों के साथ साथ यमुना किनारा भी गाया हुआ है। बाप दादा व स्थापना की शक्तिशाली बच्चों की टीवी देख रहे थे। तो दिल्ली वालों की विशेषता वर्तमान समय भी में भी है और भविष्य में भी है। सेवा का फाउंडेशन स्थान भी है और राज्य का भी फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्थान के निवासी इतने शक्तिशाली होना दिल्ली वालों के ऊपर सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। दिल्ली निवासी निमित्त आत्माओं को सदा इस जिम्मेवारी का ताज पड़ा हुआ है, कभी ताज उतार तो नहीं देते हैं। दिल्ली निवासी अर्थात सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। समझा दिल्ली वालों की विशेषता। सदा इस विशेषता को कर्म में लाना। बाबा हर समय हर आत्मा की विशेषता देखता है। संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा, मेरा हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता तो है ही। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। अब यही ज्ञान का पॉइंट हमने अपने ऊपर अप्लाई करना है। बाप समान आत्माएं हमेशा हर आत्मा में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर समय विशेषता ही देखेगी, कल्याण ही देखेगी। अकल्याण वाली दृष्टि वृत्ति उनके पास है ही नहीं। उनका जैसे एकदम गायब हो गया, जो बाप समान आत्माएं हैं। तो फिर बाबा कहते दूसरे हैं सिखिलदे कर्नाटक वाले। वे भावना और स्नेह के नाटक बहुत अच्छे दिखाते हैं। एक तरफ अति भावना और अति स्नेही आत्माएं, और दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड नामी ग्रामी भी कर्नाटक में है। तो भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं। इसलिए कर्नाटक से आवाज बुलंद हो सकता है। धरनी आवाज बुलंद की है, क्योंकि वीआईपीज होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरनी होने के कारण निर्माण है। वे सहज साधन बन सकते हैं। कर्नाटक की धरनी इस विशेष कार्य के लिए निमित्त है।
सिर्फ अपनी इस विशेषता को भावना और निर्माण दोनों को सेवा में सदा साथ रखें। इस विशेषता को किसी भी वातावरण में छोड़ नहीं दे। कर्नाटक की नाव के दो चप्पू है, इन दोनों को साथ साथ रखना, आगे पीछे नहीं। तो सेवा की नाव धरनी की विशेषता की सफलता दिखाएगी। दोनों का बैलेंस नाम बाला करेगा। अच्छा, सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे सामने कोई आत्मा आती है ना, चाहे वो क्रोध के वश है, चाहे वो मोह के वश है, कोई भी आत्मा हमारे सामने आती है, ठीक है, और बहुत बातों का, परिस्थिति का विस्तार करती है। हमारी स्थिति अगर सार स्वरूप है तो हमारे सामने आते ही वो जो विस्तार है ना, उस सार में एकदम अपने आप नेचुरली, हम ज्ञान से नहीं बोलेंगे, हम उनको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारी वाइब्रेशन जितनी सार स्वरूप अर्थात बीज स्वरूप, जितना हम बीज में, जितना हम बाप में समाये हुए होंगे ना, जो भी हमारे सामने आएंगे एकदम विस्तार से सार में चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, मेजॉरिटी ब्राह्मणों के साथ क्या होता है, बड़ी अच्छी स्थिति में होते हैं, कोई आता है तो कहते हैं अरे उसके आने से ना मेरी स्थिति पूरी डिस्टर्ब हो गई, अरे मैं तो बहुत योग में थी, उसने कुछ कहा ना, मेरी बुद्धि भी विस्तार में चली गई, बातों में चली गई। ये होता है ना ज्यादा। लेकिन जो बाप समान आत्माएं हैं, जो सदा सार में रहती हैं, सदा सार में, उनके सामने कोई विस्तार लेकर भी आएगा ना, वो उसको भी सार में परिवर्तन कर देंगी। ये विशेषता सदा याद रहे। सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करते हुए अव्यक्त इशारे दिए, सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। चेक करें, अगर मैं आत्मा सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अर्थात सुख, शांति, प्रेम, ये सब है ना, नेचुरली, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे योग में बैठना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, कोई कर्म नहीं करना है जिससे मुझे खुशी मिलेगी, चलो थोड़ी सेवा कर लेते हैं, चलो थोड़ा ज्ञान सुन सुन लेते हैं, जिससे ये जो बाबा का वर्षा है, ये जो गुण, ये शक्तियां, ये नेचुरली मेरा अधिकार है। मुझे कोई भी कर्म के बेसिस पर इनकी प्राप्ति नहीं होगी कि मैं ये करूं तो मुझे ये मिलेगा, नहीं, या मैं इस स्थान पे जाऊं, मधुबन जाऊं तो मुझे ये मिलेगा, नहीं। ये ऑलरेडी हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या हर समय हम इस अनुभव में रहते हैं, या हमें लगता है अरे हम तब वहां जाएंगे, जब मुझे वो जॉब मिलेगी, जब मुझे मैं वहां जाऊंगी तब मुझे, ये चेक करना है, क्या हर वक्त हम उस अनुभूति में रहते हैं। अधिकारी अर्थात, अधिकारी अर्थात इसको अंडरलाइन करो, जब भी बाबा कहते हैं अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा है, वो आत्मा जो अपने आप में पावरफुल है,
उसको किसी और की चीज की, आधार की या सिचुएशन की जरूरत नहीं है अपने आप को शक्तिशाली फील करने के लिए। वो है अधिकारी आत्मा। ऐसे समझते हुए कर्म करो, डबल अंडरलाइन। कर्म से मुझे वो शक्ति मिले, कर्म से मुझे वो अधिकार मिले, कर्म से मुझे वो खुशी मिले, वो शक्तिशाली आत्मा नहीं है। लेकिन जो कर्म करने से पहले ऑलरेडी उस स्वमान में, उस नशे में है, उसको कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। अब मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूं। हाँ, हम रिट्रीट में गए थे, तो वहां पे ना कुछ बैंगलोर से नए भाई बहन आए हुए थे आईटी रिट्रीट अटेंड करने, तो हम उनके साथ ही थे। तो कपल भी आया हुआ था, तो सिस्टर पूछने लगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम रिलेशन में किसी को देते रहते हैं, और बाद में हमें लगता है कि हम यूज्ड हैं, या हमें वो मिल नहीं रहा है, या तो इसमें यही एक चीज आ जाती है जो यहाँ पे बाबा समझा रहे हैं। हमें कब लगता है कि दूसरा इंसान हमें यूज कर रहा है? जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है, जब हमें लगता है हम दे तो ज्यादा रहे हैं एक रिलेशनशिप में, लेकिन जो वापस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हमें लगता है कि हम ये दूसरा व्यक्ति हमें यूज कर रहा है, या ये हमें तभी याद करता है जब उसको हमसे कोई काम होता है। ये तभी होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस किसी भी सिचुएशन में या रिलेशनशिप में मीट नहीं होती है। सिंपल फॉर्मूला। ठीक है। अब कब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती? जब हम उस रिलेशन में तब उतरते हैं जब हम एक, पहले हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा, अगर मैं ये करूंगी ना तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है। इफ आई विल डू दिस, ठीक है, इनके लिए मैं ये करूंगी तो मुझे इन रिटर्न ये मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन बेस्ड कर्म हो गया, एक्सपेक्टेशन बेस्ड रिलेशन हो गया कि अच्छा, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी तो सब बड़े खुश हो जाएंगे। ठीक है। और खाना बनाया, सबने खा लिया और किसी ने तारीफ ही नहीं की और कोई खुश भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ? उस आत्मा की खुशी चली गई। किसी ने कुछ किया नहीं, किसी को हर्ट, किसी ने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने अपना खाना खाया, और उनको, और उस आत्मा को क्या लगेगा? सारे मुझे यूज ही करते हैं, सारे मुझे काम के लिए करते हैं। अरे, आपने कर्म किया, लेकिन क्या इंटेंशन थी? कि कर्म, ये कर्म से सारे खुश होंगे और सारे मेरी तारीफ करेंगे। अब ऐसा हुआ नहीं, तो क्या हो गया? तो उनको लगा, अरे, ये तो यूज हो रहे हैं हम, या ये तो यू नो दुख, खुद दुख क्रिएट करते हैं हम आत्माएं, कोई और दूसरा दुख क्रिएट नहीं करता। तो लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, वो पहले से, मैं ऑलरेडी खुश हूं, मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूं, मैं ऑलरेडी संपन्न हूं, और अब इस संपन्नता से कोई कर्म कर रही, अब इस संपन्नता से किसी रिलेशनशिप में आ रही, तो मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरी शक्ति उस कर्म पर या उस पर्सन पर या उस सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी प्रकार की कमजोरी रह तो नहीं गई है। सदा स्वयं को, जैसे बाप वैसे हम। बाप सर्वशक्तिवान है, तो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। इस स्मृति से सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। ये खुशी सदा रहे, क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। अंडरलाइन। अब की खुशी, अगर बाबा कहते कोई आत्मा संगम युग पर खुश नहीं है, तो वो सारे कल्प में खुश नहीं हो सकती। अब की खुशी सारे कल्प में नहीं मिल सकती, क्योंकि अब जो हमें खुशी मिली है वो है इंडिपेंडेंट, वो है आंतरिक सच्ची खुशी। ये खुशी हम कितने भी बड़े
राजा महाराजा क्यों ना बन जाए, ये खुशी कभी नहीं मिल सकती। अब बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है। कितना डिफरेंस है। इस जन्म में जो हमें ब्राह्मण आत्माओं को मिल रहा है ना, वो बाप से मिल रहा है। और बाकी जितने भी जन्म होंगे, जो भी मिलेगा ना, वो आत्माओं से ही मिलेगा या अपने कर्मों से मिलेगा। अच्छे कर्म करिए तो मुझे अगला अच्छा जन्म मिला, बुरे कर्म किए तो मुझे बुरा जन्म या वैसा जन्म नहीं मिला, दुख वाला जन्म मिला। लेकिन वो आत्माओं से अपने कर्मों का हिसाब किताब मिल रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ संगम युग है जब हमें उस परमात्मा से प्राप्तियां होती है। ये कितनी बड़ी विशेषता है इस समय के टाइम की। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है, और बाप द्वारा सदा काल की अविनाशी प्राप्ति होती है। अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है। सदा खुशी में नाचते रहते हो ना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। नीचे आया और मैला हुआ। जैसे ही मेरी स्थिति डाउन, जैसे ही मैंने अपने आप को लिमिटेड हद में देखना शुरू कर दिया, जैसे ही मेरी सोच छोटी हुई, साथ ही दुख आया। क्योंकि नीचे मिट्टी है। सदा झूले में तो सदा स्वच्छ है। बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। जैसे बाप स्वच्छ है, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ, जब झूला मिलता है तो नीचे आते क्यों हो? झूले में ही खाओ पियो चलो। इतना बड़ा झूला है। नीचे आने के दिन समाप्त हुए, अभी झूलने के दिन है। तो सदा बाप के साथ सुख के झूले में, खुशी प्रेम ज्ञान आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सदा ये याद रखो। अब कैसे झूलेंगे बाबा के साथ, कैसे सदा सुख शांति? हाँ, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी में है, लेट्स से मैं यहाँ मधुबन में बैठ के भी काम कर रही हूँ, है ना, कोई सेवा कर रही हूँ कंप्यूटर पे, लेकिन मैं एक साधारण सी फ्रीक्वेंसी पे बैठी हूँ। मैं नेहा ये काम कर रही हूँ। तो ना तो मुझे कोई खुशी मिलने वाली है, ना मुझे कोई बड़ा आनंद अनुभव होने वाला है। फिर जैसे मैं ऑफिस में बैठी हूँ या मैं यहाँ बैठी हूँ, इट इज वन एंड द सेम थिंग। लेट मी टेल यू वन थिंग। लेकिन बाबा कहते तुम मेरे साथ झूलो। और अगर मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, उस स्वमान में, जहां मैं बाबा से अलग हुई नहीं, मैं ये कर्म नहीं कर रही, ये एक एक्सपीरियंस चल रहा है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? मैं बाबा के साथ हूँ। तो फिर चाहे मैं किसी मेट्रो में बैठी हूँ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बैठी हूँ, ठीक है, मैं सदा बाप के साथ हूँ। तो मैं सदा उस सुख उस शांति उस प्रेम को अनुभव कर सकती हूँ। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर हम आत्माओं को वायुमंडल का सहयोग है। जैसे हम मधुबन में बैठे हैं तो यहाँ नेचुरली शांति है। यहाँ हमारे आसपास जो लोग हैं वो सारे ब्राह्मण हैं। तो क्या होता है, कम एफर्ट करना पड़ता है, आत्माओं को यहाँ पर ज्यादा भाग्य मिलता है। अब यही मल्टीनेशनल कंपनी में, ठीक है, वहां पर सारे बाहर हर तरह के आत्माएं हैं। वहां का माहौल बहुत ज्यादा बातों से और संसार की वाइब्रेशन, तमो प्रधान की वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा भरपूर है। वहां पर ज्यादा अवेयरनेस अटेंशन, यहाँ पे लेट्स से अगर मैं दो थोड़ी अटेंशन मिस भी हो जाती है ना, नहीं भी रहती, तो बाहर से पेपर आने का इतना वो नहीं है खतरा। लेकिन वहां पे अगर मैंने अटेंशन मिस की और उसी समय पेपर आ गया, ठीक है, तो क्या होता है, चांसेस आर मोर। लेकिन इट कुड बी डिसेप्टिव ऑल्सो। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लेजी भी हो सकते हैं।
यू नो इसमें अरे यहाँ पे तो कोई है ही सारा, माहौल ही सारा सतो प्रधान है, तो यहाँ पे अपनी चेकिंग के प्रति लैक भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर वो नहीं कर सकते। बाहर अपनी चेकिंग करनी ही पड़ती है, वरना पेपर आके हमारी चेकिंग करते हैं। सो वॉट एवर रोल, जो भी हमें मिला है, वो मुझ आत्मा के लिए बिल्कुल 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 परफेक्ट है, और जो दूसरी आत्मा को जो रोल मिला है वो उसके लिए एकदम एक्यूरेट है ना। इसलिए कभी कंपैरिजन तो है ही नहीं। तो बाबा कहते, जब भी कोई बात आए तो ये वरदान याद करना, तो फिर से वरदान के आधार पर साथ का झूलने का अनुभव करेंगे। कोई बात आती है तो हमेशा याद रखो, मैं कौन और मैं किसके साथ हूँ, क्या अकेली हूँ या बाबा सदा मेरे साथ है। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती, सर्व प्राप्तियां सहज हो जाते हैं। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। भाग्य अर्थात, भाग्य आंतरिक बात है। भाग्य हैज नथिंग टू डू मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितने यू नो रिसोर्सेज हैं। भाग्य हैज नथिंग टू डू विद आउटसाइड, इट इज ऑल इनसाइड। मैं हर समय किस स्मृति में, मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, हाउ आई सी माई सेल्फ, वॉट इज माई भाव एंड भावना इन एवरी एवरी सेकेंड। सबसे बड़ा भाग्य, बाबा कहते हैं, सबसे बड़ा भाग्य भाग्य विधाता अपना बन गया। मतलब उनसे जो कुछ भी मिला, जो भी आज दुनिया वाले जिस भी चीज के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति पवित्रता ज्ञान, सब वो ऑलरेडी, क्योंकि बाबा हमारा हुआ, उस सब हमें वर्षे में मिला। तो अब वो जो भागने वाली वो वृत्ति थी, वो बुद्धि थी, वो शांत हो गई, क्योंकि अंदर से आत्मा को ये महसूस हो गया, पाना था सो पा लिया। अब बस एक ड्रामा चल रहा है, खेल चल रहा है, कैसा भी चले, जो चाहिए था वो आत्मा को मिल गया। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। ये रूहानी नशा है जो सदा रह सकता है। विनाशी नशा सदा रहे तो नुकसान हो जाए। जो इस रूहानी नशे में होगा उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। ना पुरानी देह ना पुराने देह के संबंध, सभी सहज ही भूल जाते हैं। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। देह भान भी भूला हुआ होगा। आत्म अभिमानी होंगे। जो इस नशे में रहते हैं, भाग्य के नशे में, भगवान के नशे में रहते हैं, उनको देह भान को भुलाना नहीं पड़ता। उनको उनको याद ही नहीं रहता मैं कहा हूं। वो सदा उस नशे में रहते हैं, रूहानी नशे में। देह भान ही भूला हुआ होगा। आत्म अभिमानी होंगे। सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। अंडरलाइन, सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। हमेशा स्मृति में रहना, हाईएस्ट स्मृति, ठीक है, कि ये सब एक खेल, एक ब्यूटीफुल, ठीक है, ड्रीम वर्ल्ड चल रहा है, खेल चल रहा है। हमें सत्य पता चल गया, सत्य सिर्फ आत्मा और परमात्मा है, इसके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं। कोई भी कोई भी चीज, जो भी बाबा ने कल परसों की मुरली में कहा था, जो भी इस आंखों से देख रहे हो वो सब झूठ है, सब झूठ है। कुछ सत्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बाबा। तो बाबा कहते, सदा इस स्मृति में रहो कि हम भाग्यवान आत्माएं हैं। कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान। श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना, श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ बाप का हूं,
और श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। सदा बाबा कहते एक शब्द याद रखना, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ और श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। यही वरदान सदा साथ रहे। जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति हो जाएगी तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। तो क्या करना है? सारी सेवा स्वयं पर है, सारा काम अपने पर है। इससे सेवा भी हो जाएगी। सेवा तो होनी ही है, सेवा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी स्थिति, और संपूर्ण स्थिति अर्थात देही अभिमानी स्थिति। गुड मॉर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन आपकी गॉड के साथ मॉर्निंग है तो गॉडली मॉर्निंग हो गई। तो आज से आप एक दूसरे को गुड मॉर्निंग नहीं विश करना, क्या विश करना? गॉडली मॉर्निंग, है ना। हमारी गुड नहीं है, हमारी गॉडली, क्योंकि गॉड के साथ है ना। गॉड के साथ रात बिताई और गॉड के साथ मॉर्निंग मना रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल, है ना। वैसे गॉड के लिए ना रात एग्जिस्ट करती है ना मॉर्निंग, ठीक है। आत्मा के लिए ना कोई दिन है ना रात है। तो सदा गॉड और गुड दोनों ही याद रहे। गॉड की याद ही गुड बनाती है। अगर गॉड की याद नहीं तो गुड नहीं बन सकते। आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है, इसलिए हर सेकंड, हर संकल्प गुड ही गुड है। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकंड, हर संकल्प गॉड की याद के कारण गुड है। और आज भी साकार मुरली में बाबा ने सिर्फ एक चीज कहा कि आत्मा में मैल लगी हुई है, उसको बाप की याद से, बाप की याद से। तो बाबा कहते हम ब्राह्मण आत्माओं का हर सेकंड, हर श्वास, हर समय गॉड के साथ है, कनेक्टेड है। फिर चाहे हम काले पानी में क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मधुबन में है, हम कनाडा है, हम अमेरिका है, हम कहीं भी बैठे हैं, अगर हर सेकंड बाबा के साथ हैं तो गुड ही गुड है। ऐसे अनुभव करते हो? अभी जीवन ही गुड है, क्योंकि जीवन ही गॉड के साथ है। हर कर्म बाप के साथ करते हो ना, अकेले तो नहीं करते। खाते हो तो बाप के साथ या अकेले खा लेते हो? सदा गॉड और गुड दोनों का संबंध याद रखो और जीवन में लाओ। गॉड है तो गुड ही गुड है, गॉड नहीं है तो गुड भी बैड बन जाता है। हम्म। अच्छा, सभी को बाप दादा का विशेष अमृत वेले का अमर याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने सबसे एक प्रश्न पूछा। प्रश्न है, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? बताओ। फरिश्ता बनना है ना सबको, फरिश्ता हम सब है ही फरिश्ते। तो कौन सा एक बंधन है जो हमें फरिश्ता बनने के लिए अभी भी रोक रहा है? किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? बताओ, कौन से बंधन है जो हमें फरिश्ता नहीं बनने देते? है कोई बंधन या सभी फरिश्ते हैं? है किसी का कोई बंधन? देह का? देह देह कैसे रोकता है? देह क्या है? देह तो बेचारा मैटर का बना है, उसमें तो कुछ जान है ही नहीं। देह कैसे रोक सकता है? वेरी गुड, मीतू जी ने राइट आंसर बताया। मन के हैं सारे बंधन, क्योंकि देह भी मन में, थॉट, राइट, बिल्कुल। सारे मन के बंधन है ना, सारे थॉट के। तो मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। ये जो ये जो संकल्प जो व्यर्थ है ना, ये जहां ये है वहां बाप नहीं, जहां बाप है वहां ये नहीं।
इसलिए फरिश्ता था जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं, क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं, सब अंदर है। सदा ये याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं हैं। क्या याद रहे? हम फरिश्ते कभी किसी बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति। बॉडी कॉन्शियस का बंधन भी, ये भी बहुत स्थूल हो जाता है। बॉडी कॉन्शियस भी कहाँ है? थॉट में है ना, संकल्प में है ना। मन भी क्या है? संकल्प ही तो है। जब तक हम इस जब तक जैसे एक ये संकल्प ही है कि मैं बहुत बॉडी कॉन्शियस में हूँ, या मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, ये भी एक थॉट है कि नहीं मुझे तो बहुत क्रोध आता है। ये भी एक थॉट है। ये थॉट कि नहीं मुझे तो बहुत क्रोध आता है, ये बंधन है। ये हमारी मान्यताएं भी कहाँ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? संकल्प के, कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, नहीं नहीं मैं तो मुझे तो मधुबन में ही रहना है। ये भी एक थॉट है। तो ये थॉट ही, हमारे थॉट, हमारी मान्यता है, जिसके आगे हम मैं लगा देते हैं, वो बंधन बन जाते हैं। और बाबा तो हमें आगे बढ़ा रहा है, लेकिन हमारी ही अपनी मान्यताएं, हमारी ही अपनी लिमिटेशंस, मन की लिमिटेशंस हमें बांध देते हैं। फरिश्ता अर्थात हर संकल्प से भी न्यारा, मैं और मेरेपन से भी न्यारा ना। तो फिर हम एकदम लाइट लाइट रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो सभी को दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। आप सभी साक्षात लक्ष्मी है, ठीक है। तो उसी स्वरूप में आप सभी दिवाली मनाएं। और मुझे बहुत सुंदर सुंदर कई बाबा के बच्चों ने अपनी पिक्चर्स भेजी हैं, ठीक है, लक्ष्मी की और उसकी, विच वर वेरी नाइस टू सी, बहुत ब्यूटीफुल है। तो सिर्फ उस चित्र को भी अपने सामने रखे ना, ठीक है। हम कल सचिन पांडव भवन थे ना, तो सचिन भाई जी की क्लास सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा, एक होमवर्क दिया था कि फरिश्ता बनने के लिए ना आप अपनी ना विजुअलाइज करो। तो उन्होंने कहा था आप अपने ना पंख के साथ अपनी एक पिक्चर क्लिक करो। ये ब्राह्मण की एक पिक्चर देखो, फिर एक फरिश्ते की पिक्चर देखो, फिर देखो कि ये देखो ये मैं हूँ। इसी तरह जो गॉड गॉडेसेस बने हैं, उस पिक्चर को हमेशा अपने सामने रखो। देखो ये मेरा स्वरूप है, ठीक है, जो इतने गुणों से सजा हुआ। ठीक है, तो जब हम बार बार उसको देखेंगे, ठीक है, बार बार, तो हम वैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अगर अपना वॉलपेपर दिखाऊं फोन का, तो ये क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है, इसलिए हमने ये वॉलपेपर रखा हुआ है। एक मिनट। हम्म, अरे ये फिर आ गया। अच्छा, ये है वैसे, दिस इज द वॉलपेपर। तो ये आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। दिस इज वेरी, सो वेन एवर आई ओपन द फोन, वेन एवर आई यूज इट, ठीक है, तो मुझे दृष्टि मिलती है और मुझे ये पता चलता है कि मुझे क्या, कैसा बनना है। तो ऐसे आप सब अपना फरिश्ते का या अपना संपूर्ण लक्ष्मी स्वरूप सामने रख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि दिस इज नॉट हु आई एम। कई बार हम टेंशन में होते हैं, कई बार हम इरिटेटेड होते हैं, कई बार हम व्यर्थ में होते हैं, तो हम उसका स्वरूप बन जाते हैं और फिर हम बाबा से और अपने सत्य से दूर हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हमें याद दिलाती है। स्मृति को बस एक ही चीज पर टेंशन रखो, अपनी स्मृति को स्ट्रॉन्ग करते रहो, स्ट्रॉन्ग करते रहो। ठीक है, मधुबन में आना सबको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता स्मृति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हर चीज हर तरफ हमें हमारे सत्य की, बाबा की याद दिलाती है, इसलिए अच्छा लगता है। उसी तरह आप अपना अपना संसार, अपना जीवन, ठीक है, भी वैसे बना लो। तो क्या होगा? आप, यू विल कम अगेन एंड अगेन, विल बी बैक टू योर सत्य, टू योर ट्रुथ। ओके जी, ठीक है। सो हैप्पी दिवाली वंस अगेन। आज धनतेरस भी है, सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल।
हैप्पी दिवाली। अब हम दिवाली के बाद मिलेंगे, तो इसलिए सबको दिवाली विश कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।